फिर अपना विकेट गंवाकर चले जाते हैं। पृथ्वी शॉ 7 रन बनाकर आउट हो जाते हैं। मिचेल मार्श, जिनसे बहुत ज़्यादा उम्मीदें थी, कितना शानदार परफॉर्म कर रहे थे अपनी इंटरनेशनल टीम के लिए, लेकिन यहां पर सिर्फ 4 रन ही बना पाए। सरफराज खान जो डोमेस्टिक में कितना शानदार परफॉर्म करके आ रहे हैं, 30 रन ही बना पाए। रायली रूसो की बात करें तो गोल्डन डक बिना खाता खोले आउट हो गए। अभिषेक पोरेल ने 20 रन की पारी खेली। अक्षर पटेल ने 36 रन बनाए। अमन हकीम खान की बात करें तो 8 रन बनाए। कुलदीप यादव 1 रन पे नॉट आउट थे। और इस तरह से दिल्ली ने गुजरात को टारगेट दिया 163 रन का। 20 ओवर में 162 रन बनाए 8 विकेट के नुकसान पर। जवाब में गुजरात टाइटंस के सारे ही बल्लेबाज ऐसा लगता है कि फॉर्म में चल रहे हैं। रिद्धिमान साहा आए, 7 गेंदों में 14 रन बनाए। शुभमन गिल 13 बॉल में 14 रन बनाकर ये आउट हो गए। साई सुदर्शन ने एक मैच जिताऊ पारी खेली, नॉट आउट नाबाद 48 गेंदों में 62 रनों की पारी इन्होंने खेली। हार्दिक पांड्या बल्लेबाजी के साथ समस्या जरूर है, आज भी देखने को मिली। 5 रन बनाए 4 गेंदों का सामना करते हुए। विजय शंकर की बात करें तो 29 रन बनाए 23 गेंदों का सामना करते हुए। और मिलर 16 बॉल 31 रन नॉट आउट। और इस तरह से गुजरात ने इस मैच को 6 विकेट से अपने नाम कर लिया, डाल लिया एक बार फिर से। और कहीं ना कहीं कहा जा रहा था केन विलियमसन की कमी खलेगी, लेकिन वो बिल्कुल खलती हुई नजर नहीं आई, क्योंकि मिलर जो अपने गेम के प्रारूप पूरी तरीके से अपना परफॉर्मेंस वो देते हुए नजर आए हैं। हालांकि हार्दिक पांड्या थोड़ा सा चिंता का विषय भी बने हुए हैं, लेकिन उनको डरने वाली बात नहीं, या फिर ज्यादा गुजरात के लिए घबराने वाली बात इसलिए नहीं है क्योंकि बाकी जो सारे प्लेयर्स है, खासतौर पर साई की बात करें तो पिछले मैच में भी उम्दा पारी उन्होंने खेली और इस बार तो वो नाबाद रहे हैं। और आने वाले मैचेस में वो क्या धमाल मचाएंगे, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। तो बहुत ज्यादा जरूरी है कि हार्दिक पांड्या का बस थोड़ा सा अपनी खुद की पर्सनल कमर कसने का, क्योंकि टीम की कमर तो जबरदस्त तरीके से कसी हुई है। बिल्कुल। अंकिता, सवाल तो सबसे पहले आपसे बनता है कि क्या हो गया है आपके प्रेडिक्शंस को, आपके फेवरेट टीम्स को, जिसको बोल रही हैं वो जीत ही नहीं रही है। देखिए, मैं लगातार अब जब आपने बोल दिया कि मैं इस टीम को सपोर्ट कर रही हूँ तो लास्ट मोमेंट तक उसको करना चाहिए। और एक वक्त था कि लग गया था कि अब मैच हाथ से निकल गया है, क्योंकि एक के बाद सारे प्लेयर्स जो है आउट होते जा रहे थे। और बताइए, मतलब डेविड वार्नर कितना, मतलब एक बंदा कितना संभाल सकेगा पारी को। उन्होंने 32 रन की पारी जो खेली है, लेकिन उसके साथ साथ बाकी और प्लेयर्स ने बाकी निराश किया है। वहीं अगर बॉलिंग की बात की जाए तो बॉलिंग भी उतनी कमाल की नहीं रही दिल्ली कैपिटल्स की तरफ से। और ऋषभ पंत भी आए थे आज। बिल्कुल, ऋषभ पंत आए थे, वो तस्वीरें हम लोगों ने देखी हैं। और जब ऋषभ पंत मैदान पर आए थे उस वक्त मैं मैदान में ही था, और शोर जिस तरह का हुआ था उससे पता लगता है कि ये लेगेसी दिल्ली कैपिटल्स जो है वो ऋषभ पंत के नाम से ही जानी जाती थी, और मुझे लगता है आगे भी जानी जाएगी। अब अनफॉर्चुनेट है ऋषभ पंत इस टीम का हिस्सा नहीं है, शायद होते तो मैच का रुख पलट देते हैं अपने बलबूते पर, लेकिन टीम मिस जरूर कर रही है ऋषभ पंत। बिल्कुल, उन्होंने कोशिश पूरी की उस खामियाजे को भुनाने की और किसी तरीके से कमी को पूरा करने की, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे ग्राउंड पर ही मैच का निर्णय होता है, और वो ग्राउंड पर नहीं थे, ग्राउंड के बाहर से वो देख रहे थे। हालांकि मोरल बूस्ट करने की उनकी उपस्थिति ने तमाम प्लेयर की कोशिश जरूर की होगी, लेकिन लड़खड़ाती हुई टीम साफ तौर पर नजर आई है, और कमी ऋषभ पंत की पूरी तरीके से खलती हुई नजर आई है, क्योंकि एकजुटता नजर नहीं आ रही टीम में, वो टीम वर्क दिख ही नहीं रहा है। सिर्फ वार्नर कुछ रन बना के गए, जैसा कि अंकिता ने बोला, तो बार बार हम इसका जिक्र करते हैं कि थोड़ा थोड़ा योगदान सभी को देना होगा। आज हार्दिक पांड्या ने भी बहुत रन नहीं बना, लेकिन वो थोड़े रन बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, वो भी तब जब आपका स्कोर ऑलरेडी इतना छोटा है। आपने बहुत बड़ा स्कोर भी नहीं दिया है कि आप किसी तरीके से कॉन्फिडेंट पोजीशन में हो। आप बहुत ही ज्यादा गेम ऐसी खेल के गए हैं जहां से आपके गेंदबाज जो है वो भी सरेंडर कर गए। 20 ओवर भी पूरी टीम नहीं खेली, उससे पहले ही जीत हासिल करी। तो समझिए, न सिर्फ बल्लेबाजी फेल हुई है, गेंदबाजी फेल हुई है। हाई टाइम एक इंट्रोस्पेक्शन की अब दिल्ली को जरूरत है। बिल्कुल, और दिल्ली के साथ समस्या मुझे लगता है कई सारी आन खड़ी हुई हैं। अब सबसे पहले तो हम ऋषभ पंत की चर्चा तो कर ही रहे हैं, लेकिन उसके बाद हमने देखा है आज आपने रोमन पावेल को हटा के आप एंड्रिक नॉर्किया को आप लेकर आए हैं। एक्सपेरिमेंट था, आपने बल्लेबाजी को वहां से कमजोर कर लिया, और रायली रूसो को आपने रखा है जो कि मैच में परफॉर्म नहीं कर पाया, आज भी गोल्डन डक पे आउट हो गए हैं। और मिचेल मार्श, जिनको उम्मीद की जाती है कि भाई ये आकर आक्रामक बल्लेबाजी करेंगे, मिचेल मार्श के बल्ले से रन नहीं निकल रहे हैं। तो निश्चित तौर पर तकनीक में भी प्रॉब्लम है, स्ट्रेटेजी में भी प्रॉब्लम है, और कहाँ प्रॉब्लम है अंकिता दिल्ली के साथ? मुझे लग रहा है कि हर जगह हर तरीके से प्रॉब्लम है, क्योंकि वही टीम कॉम्बिनेशन उस तरीके से बैठ नहीं रहा है। और स्टार्टिंग में अगर ओपनिंग की बात की जाए तो
एक बंदा, एक बैट्समैन कितना देर तक पारी को जिताएगा या फिर पारी को आगे तक बढ़ाएगा। उसके बाद भी जो बैट्समैन आते हैं उन्होंने भी कुछ कमाल करके दिखाया नहीं है। और जिस तरीके से आपने बोला कि बॉलिंग की बात करें तो वहाँ पर भी कुछ कमाल होता नजर नहीं आ रहा है। जिस तरीके से बल्लेबाजी हुई है आज निराश किया है दिल्ली कैपिटल्स ने। और अपने होम ग्राउंड पर अक्षर पटेल जरूर बने हुए थे, लेकिन आज उन्होंने बेहतरीन बल्लेबाजी की है, उन्होंने अच्छा योगदान अपना दिया है। क्योंकि आने वाले समय में देखिए, अब इससे पहले जब चिराग हम प्री डिस्कशन कर रहे थे मैच का, तब ये बात भी मैंने कही थी कि पूर्व बल्लेबाज गावस्कर ये कह चुके हैं कि अब बड़ा टूर्नामेंट वर्ल्ड कप का हमारे पास है और यहाँ से अब तमाम जो ऐसे बड़े नाम हैं, जिसमें आज की 2 टीमों में से पृथ्वी शॉ एक नाम था, इसके अलावा अक्षर पटेल का नाम था, जो भारतीय टीम का भी हिस्सा है, वो स्क्वाड का हिस्सा है। ऐसे में उनके इंटरनेशनल करियर्स जो है स्टेक पर है और यहाँ से इनके लिए ये एक तरीके से अभ्यास ही समझ लीजिए कि वो बड़े टूर्नामेंट का अभ्यास है। तो यहाँ पे उनका चलना, अपने आप को प्रूव करना बहुत महत्वपूर्ण है और अक्षर पटेल ने आज वो किया है। तो एटलीस्ट आई एम हैप्पी फॉर हिम कि हमारी कंट्री के लिए जब वो खेलेंगे आगे तो शायद वो बेहतरीन फॉर्म देखने को मिलेगी। हालांकि दिल्ली हार गई, लेकिन वो फॉर्म में ये दिल्ली के लिए एक अच्छी बात है क्योंकि वो उम्दा दर्जे के प्लेयर हैं। बिल्कुल। और देखिए अक्षर पटेल की जहां तक बात है ना, तो वो परफॉर्म करते हुए आ रहे हैं। हमने टेस्ट सीरीज में देखा उनके बल्ले से रन्स इजीली निकल रहे हैं। कल प्रैक्टिस कर रहे थे तब भी हमने देखा कि लंबे लंबे छक्के स्टैंड्स में मार रहे थे खड़े होके, और आज भी वो इंटेंट दिखाई देता है अक्षर पटेल के बल्ले से कि भाई बल्लेबाजी में अच्छा खासा प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन मैं यहाँ पर निराश हूँ डेविड वार्नर की कप्तानी से कि आखिर जब आपको पता है सामने राशिद खान ने 3 विकेट लिए थे, स्पिनर्स को मदद मिल रही थी इस विकेट पे, तो फिर आपने अक्षर पटेल से गेंदबाजी ही नहीं करवाई। आप उनको गेंदबाजी में आजमा तो सकते थे ना अंकिता? बिल्कुल आजमा सकते थे। और कहीं ना कहीं वो कॉम्बिनेशन, टीम कॉम्बिनेशन भी देखने को मिला कि स्टार्टिंग के ही बल्लेबाज जो थे वो लगातार आउट होते चले गए। और अभिषेक पोरेल ने आज IPL डेब्यू किया है अपना। बिल्कुल उस तरीके से बल्लेबाजी उनकी खास रही नहीं है, लेकिन फिर भी 20 रन वो बनाए और 2 छक्के लगाए थे। उस समय तो लग रहा था, लेकिन हाँ वो एक प्रेशर था कि आज डेब्यू मैच है दिल्ली के लिए और आप विकेट कीपर बल्लेबाज के रूप में आए, आप ऋषभ पंत को रिप्लेस करने वाले बल्लेबाज हैं। वो प्रेशर भी साफ कहीं ना कहीं देखिए होता है कि यंगस्टर्स पे। और अगर इनके घरेलू क्रिकेट की भी बात करें तो 3 T20 मैच ही इन्होंने खेले हैं जिसमें इन्होंने 22 रन बनाए हैं सिर्फ, और आज के मैच में 20 रन बनाए और वो 2 छक्के लगाए थे। उससे पता लग रहा था कि भाई अभिषेक पोरेल में वो दमखम है कि वो बल्लेबाजी कर सकते हैं। अभी डेब्यूटेंट है, थोड़ा बहुत समय लग सकता है। पिछले मैच में हमने देखा सरफराज खान ने वो जो विकेट कीपिंग में जो मिस्टेक्स की थी, कम से कम आप उन्हें तो कम करना चाहेंगे अभिषेक पोरेल के साथ। बिल्कुल, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि डेब्यू है और हालांकि बहुत ज़्यादा मौके T20 में मिलते नहीं हैं और आपने एक बहुत बड़े प्लेयर को रिप्लेस यहाँ पर किया है, तो एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी आपके ऊपर बाय डिफॉल्ट आ गई है। लेकिन ठीक है, वो जिस तरीके से हाथ उन्होंने खेले, 2 बड़े छक्के लगाए, उससे ये पता चलता है कि आप वो पोटेंशियल रखते हैं, आप बड़े शॉट्स मार सकते हैं, आप अंडर प्रेशर मैचेस में एक बड़ी टीम के सामने टिक कर खड़े हो सकते हैं, इंटरनेशनल प्लेयर्स के सामने जिनके सामने आप अपना डेब्यू कर रहे हैं, उम्दा दर्जे के प्लेयर्स के सामने। तो वो झलक भर काफ़ी थी और आने वाले समय में अगर उनको और ज़्यादा मौका मिलता है, थोड़ा सा कॉन्फिडेंट, क्योंकि पहला मैच भी था, तो यहाँ से 2-3 मैच की उनकी तरफ जो निगाहें वो सबसे ज़्यादा होंगी। एक तो बहुत बड़े प्लेयर का रिप्लेसमेंट है और दूसरा आज जो उन्होंने हाथ खोला है, आने वाले समय में कितने हाथ वो खोलेंगे वो देखना बहुत ज़्यादा दिलचस्प होने वाला है। बिल्कुल। और आप दोनों से ही मेरा सवाल है, देखिए दिल्ली की तो चलिए हम बात कर ही रहे हैं, लेकिन गुजरात की भी तारीफ करनी चाहिए यहाँ पर, क्योंकि गुजरात टाइटंस के अंदर वो इंटेंट अब पिछले 1 साल से वो जो मोमेंटम उन्होंने हासिल किया था वो इस IPL में भी साफ तौर पर नजर आ रहा है। फिर चाहे गेंदबाजी की बात हो, मोहम्मद शमी आते हैं 3 विकेट निकाल कर लेकर जाते हैं, राशिद खान आते हैं 3 विकेट निकाल कर लेकर जाते हैं, अल्जारी जोसेफ अच्छे फॉर्म में नजर आ रहे हैं। इसके अलावा जोशुआ लिटल ने क्या गेंदबाजी की है, विकेट आज भले उन्हें नहीं मिला लेकिन फील्डिंग में कितने सारे रन बचाए हैं उन्होंने। और इसके अलावा बॉलिंग में भी जब गेंदबाजी कर रहे थे तो काफ़ी कम रन्स कंसीड किए उन्होंने। तो गेंदबाजी में सभी गेंदबाज गुजरात टाइटंस के लिए वो काम कर रहे हैं। पैकेज ये टीम है और शायद यही वजह है कि पहला ही सीजन, पहला खिताब आप अपना लेकर चले गए और वो उसी टीम के लिए मुमकिन है चिराग जहां पर आपके पास पैकेज है, क्योंकि ये गेम में आप 1 मैच जीत लेंगे, 2 जीत लेंगे, शायद अपने ग्रुप से आप प्लेऑफ भी खेल लेंगे, लेकिन अगर आपको खिताब जीतना है तो आपके पास ओवरऑल क्वालिटीज होनी चाहिए, फिर वो गेंदबाजी हो, बल्लेबाजी हो या फिर फील्डिंग हो। और ये वो टीम है जो इन तीनों क्षेत्रों में, इन तीनों फैक्टर्स पर खरी उतरती है और उस शुरुआती मैच से उसका नमूना देना गुजरात ने शुरू कर दिया, पहला मैच भी और आज दूसरा मैच भी। हालांकि आप विकेट भी नहीं ले रहे, लिटिल की आपने बात की, लेकिन आप फील्डिंग में अपना योगदान दे रहे हैं। हार्दिक पांड्या डिसीजन मेकिंग भी सही कर रहे हैं, बहुत ज्यादा योगदान बल्लेबाजी से अगर वो नहीं दे पा रहे तो एटलीस्ट किसको कब कहां कैसे इस्तेमाल करना वो बेहतर कर रहे हैं। तो ये जो चीजें हैं, ये कॉम्बिनेशन, ये एक विजेता टीम की निशानी होती है जो फिलहाल तक तो सिर्फ गुजरात में देखने को मिल रही है।
अंकिता क्या कहेंगी, गुजरात टाइटंस गेंदबाजी में वो सटीक गेंद पड़ती है हर गेंदबाज की। हालांकि शुरुआत में मोहम्मद शमी उतने लय में नजर नहीं आ रहे थे, वो 22 के रन गए, वाइड के रन गए, लेकिन फिर भी अपने आप को कैसे ट्रैक पर लाना है गुजरात के गेंदबाज अच्छे से जानते हैं। बिल्कुल जानते हैं, और जिस तरीके से आज गेंदबाजी की है, चाहे शमी की बात करें या फिर राशिद की बात करें, कमाल की। इवन अगर हम हार्दिक पांड्या की भी बात करें तो उन्होंने भी 3 ओवर की और 18 रन दिए, भले विकेट नहीं चटकाए, लेकिन उनकी गेंदबाजी में भी वो लय देखने को मिला। और आज की जो गेंदबाजी रही है, ओवरऑल पैकेज, जिस तरीके से रंजना मैम ने भी कहा कि ओवरऑल पैकेज है ये टीम, तो उस तरीके से एक चैंपियंस की तरफ जिस तरीके से उन्होंने बल्लेबाजी के साथ साथ गेंदबाजी की, तो कहीं ना कहीं ये लग रहा था कि जीतने की ललक है इस टीम में। बिल्कुल, और एक पोल भी आप सभी लोगों को नजर आ रहा होगा आपके कमेंट सेक्शन में, क्या दिल्ली इस बार प्लेऑफ में पहुंच पाएगी? नहीं, हाँ या नहीं, या कह नहीं सकते। अब मैंने तो कह नहीं सकते किया, क्योंकि मैंने वो नहीं कह कह सकते। चुकी है। देखिए अंकिता बहुत बड़ी फैन है दिल्ली की, और वो खुद इतनी निराश है कि वो कह चुकी हैं कि वो नहीं पहुंच पाएंगे। देखिए पिछली बार 50 रन से आप हारे और आज भी आपने 6 विकेट से आप हारे, तो ये लग रहा है कि कम से कम एक अपने होम ग्राउंड पर आके वो मैच तो नहीं हराना चाहिए। और बल्लेबाजी जिस तरीके से हुई है वो निराशाजनक हुई है, गेंदबाजी भी हुई है, ओवरऑल टीम का जो लय नजर नहीं आया बिल्कुल भी। कि लक भी साथ नहीं दे रहा। मैं ये कहूंगी कि आप आते हैं, आपका ग्राउंड भी है जहां पर आप अभ्यास करते, कल आप खिलाड़ियों से मिले जो वहां अभ्यास कर भी रहे थे, बावजूद उसके आप उसके डूज एंड डोंट्स का इस्तेमाल नहीं कर